हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन ई एंड सेलेनियम इंजेक्शन के बारे में। यानी विटामिन ई एंड सेलेनियम का जो संयुक्त इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना सही है या नहीं, कौन सी बीमारी के अंतर्गत यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आप अपने पशुओं को बचा भी सकते हैं और आप अपने पशुओं को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। बहुत से इस तरह के जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं जो विटामिन ई, उनके पशु में विटामिन ई एंड सेलेनियम की कमी होने की वजह से उन पशुओं का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बट उनके पशु बेकार हो जाते हैं। तो बेकार क्यों होते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर विटामिन ई एंड सेलेनियम इंजेक्शन के बारे में अकेली वीडियो आपके चैनल पर बनी हुई नहीं है, तो आप डिटेल से हमें कौन सा इंजेक्शन आता है उसके बारे में डिटेल से हमें बताएं। वैसे विटामिन ई एंड सेलेनियम के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, लेकिन इंजेक्शन के प्रॉपर जानकारी लेनी है तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। वीडियो को लंबी होगी, स्किप करके में देखना, पूरा देखेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। वैसे भी वेट पेट एंड कैटल चैनल आपको सही और सटीक जानकारी आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में देता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विटामिन ई एंड सेलेनियम का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से मैं इंजेक्शन लेके आया हूँ टिकोवेट फार्मा का, जो कि विटामिन E1 के नाम से आता है। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, देखो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो विटामिन ई होता है, ये इंजेक्शन आपके पशु में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित यदि कोई भी रोग हो गया, यानी प्रजनन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग यदि आपके पशु में है XYZ, उन रोगों के अंतर्गत विटामिन ई एंड सेलेनियम का सबसे बेस्ट रिजल्ट है यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो। जिस तरह से यदि आपको प्रजनन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग है, जिस तरह से यदि मैं मानूँ तो यदि आपके पशु में रिपीट ब्रीडिंग की यदि शिकायत है, आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, आप कई बार यदि आपको उसकी यही करवा ली है, कई हार्मोनल इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा चुके हैं, फिर भी आपका पशु रिपीट हो रहा है, यानी आप कह रहे हैं कि हम हार्मोनल इंजेक्शन भी लगा चुके हैं और हमारे पशु को पर जो मिनरल मिक्सर भी दे चुके हैं, अदर जो पाउडर भी दे चुके हैं, फिर भी हमारा पशु रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप जो विटामिन ई का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। उस स्थिति के दौरान बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, जो कि पशु में सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी होती है रिपीट ब्रीडिंग की। तो एक बार आप अपने पशु को ये इंजेक्शन अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर लगवाएं, वो भी बताऊंगा कितनी डोज कब कैसे लगानी है। रही बात इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से हीट में नहीं आता, प्रॉपर हीट में आनाकानी करता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, यानी आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। यदि आपके पशु में इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, यदि आपके पशु में इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपके पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ेगी, कंसीव करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो आप उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। या जो पशु बार बार बीमार होते हैं या जो कमज़ोर रहते हैं, लंबे समय से बीमार हैं, उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि मेट्राइटिस हो गया है, यदि आपके पशुओं के अंतर्गत गर्भाशय में सूजन आ गई है, या आपके पशु में इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के तौर में आपको एक और डिजीज़ बताऊंगा। उस डिजीज़ के अंतर्गत आपने बहुत इस तरह की डिजीज़ देखी होंगी, उस डिजीज़ के अंतर्गत यदि आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आप उस पशु को बचा सकते हैं। जिस तरह से आपने छोटे बछड़ों के अंतर्गत देखा होगा, जो कटिया है, पडिया है, उसके अंतर्गत जो अचानक गिर जाते हैं, उसकी जो गर्दन है वो हार्ड हो जाती है, सीधी हो जाती है, और आप सोचते हैं कि उस पशु को टिटनस हो गया है या टिटनस के रोग को छोड़ करके आप उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति के दौरान यदि आपका पशु चारों ओर से यदि बहुत ज़्यादा उसकी जो बोन है या हड्डियां हैं बहुत हार्ड हो जाएं, या शरीर है वह एकदम अकड़ जाए, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग यानी विटामिन ई इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने बछड़ों में करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और आप उस पशु को बचा भी सकते हैं यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है तो। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि विटामिन ई एंड सेलेनियम इंजेक्शन आपके पशु में इन रोगों में तो काम करता ही करता है, साथ साथ इसके अंदर सेलेनियम है। तो जिन पशुओं का यदि आप दूध नहीं बन रहा है या दूध नहीं बढ़ पा रहा है,
तो आप अपने पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पशुओं की ग्रोथ के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। पशुओं में किसी तरह की कोई बीमारी पैदा न हो, उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से थन से संबंधित यदि कोई रोग हो गया है, थनैला रोग हो गया है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। थन या अडर से संबंधित कोई दिक्कत आपके पशु में हो गई है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। देखो, आप इस इंजेक्शन की डोज में बताऊँ तो ये इंजेक्शन की जो विटामिन ई एंड सेलेनियम की जो इंजेक्शन की डोज होती है वह डोज होती है 1 ml पर 25 kg से लेकर के 50 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट। यानी ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बता रहा हूँ, ये इंजेक्शन आप पशुओं में सिर्फ सबकट ही इंजेक्शन लगाएं, न कि आप इसे इंट्रामस्कुलर लगाएं, न ही आप इसे इंट्रावीनस लगाएं। यदि आप इस इंजेक्शन को सबकट के अलावा और अदर रूट से यदि आप इंजेक्शन इस पशु को लगाएंगे तो आपके पशु की डेथ भी हो सकती है। रही बात आपके पशु में ये इंजेक्शन रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक कर सकता है। यदि रिएक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक करेगा तो आपके पशु की जान भी ले सकता है। इसलिए कभी भी आप सबकट के अलावा इस इंजेक्शन को न लगाएं। रही बात, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु हैं, प्रेग्नेंट पशु को भी लगाएं, प्रेगनेंसी सेफ है। इसी तरह से यदि आपका पशु दूध देने वाला पशु है उसको लगा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में, दूध देने वाले पशु में नहीं होगी। और रही बात उसका विड्रॉल पीरियड है, दूध देने वाले पशु का आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी दूध में इसका कोई भी असर इस इंजेक्शन का नहीं रहता है। रही बात रिपीट की, तो आप इस इंजेक्शन को 1 महीने में 2 से 3 बार आप अपने पशु में रिपीट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी आपको रिपीट नहीं करना है, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बट इस इंजेक्शन से आपके पशु में जलन भी हो सकती है। यानी प्रेगनेंसी सेफ है, दूध देने वाले पशुओं के लिए सेफ है। रही बात, आप उन पशुओं को रिपीट भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी रिपीट कर सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बीच बीच में आप अपने पशुओं को ये इंजेक्शन अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ही आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है सरल भाषा में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रिपीट वाले केस के अंतर्गत आप एक बार इंजेक्शन प्रयोग करने के बाद में 10 दिन बाद में आप एक बार और प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। 10 जो लार्ज एनिमल्स हैं उन्हें आप 10 ml तक ही आप इसका प्रयोग करवाएं। वीडियो अच्छी लगी है इसी जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। यदि आपको कोई भी जो मेडिसिन है या दवा मंगानी है तो आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे थे वहाँ पर से आप दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं। कोई भी इंजेक्शन है, किसी भी इंडिया की किसी भी कोने में कोई भी पशुपालक, वेटरनरी असिस्टेंट, डेयरी फार्मर या मेडिकल स्टोर वाले सस्ती और सही रेट पर आपको दवा उपलब्ध हो जाएंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।